going to learn about स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम केमिस्ट्री का एक और लेक्चर साथ आ गए हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेल्सन समीकरण। तो नेल्सन समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों ही बोर्ड्स में आते हैं, तो बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। और हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर्स स्टार्टेड हैं और रिवीजन चल रहा है और बहुत तेज़ चल रहा है। तो सभी लोग साथ में हम लोग तैयारी करेंगे और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। Hello students, welcome to chemistry class. In today's lecture, we are going to learn about electrochemistry, chapter 2 for class 12. तो आज का जो चैप्टर 2 का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नर्स्ड इक्वेशन, नेल्सन समीकरण, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज कहाँ पर होता है पहले वो समझ लेते हैं। किसी इलेक्ट्रोड या सेल विभव के आयनों की सांद्रता पर ये निर्भर करता है, ठीक है। और किसी भी स्थिति पर उसके लिए सेल विभव की गणना करना ये हम नेल्सन समीकरण के द्वारा कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं डेरिवेशन का। एक कोई अभिक्रिया लेते हैं, मान लीजिए AA, BB, CC, DD, और ये कैसा है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम है। ये A होता है कॉफिशिएंट, यानी मान लीजिए कोई अभिक्रिया है N2 प्लस थ्राइस H2 से बन रहा है ट्वाइस NH3। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट आपको 3 दिख रहा है ये B का मान हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो A का मान 1 हो जाएगा, यहाँ B का मान हो जाएगा 3 और यहाँ आपका C का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो ये स्मॉल लेटर में जो भी है वो गुणांक हैं और ये A, B और कैपिटल C और कैपिटल D ये क्या है, ये है, ये आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। तो विक्रिया है AA प्लस BB से बन रहा है CC प्लस DD। तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ABCD स्मॉल वाले क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन को लगाने के लिए, जो कि क्लास 11th का है, यानी गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी से दिखाते हैं और ये मानक गिब्स ऊर्जा को दिखाते हैं अपन डेल्टा जी नॉट से। फॉर्मूला क्या होता है, -NFE, ठीक है। और अगर मानक स्थिति में हो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट या E सेल नॉट, ठीक है। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ट्रांजैक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों का। F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, 96485 कूलम्ब होता है इसका मान। E क्या है, सेल विभव, और E नॉट क्या है, मानक सेल विभव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोनों बीच में गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा में एक संबंध होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। डेल्टा जी की जगह हम रखेंगे -NFE और डेल्टा जी नॉट की जगह पर क्या रखेंगे, -NFE नॉट। तो जब मान रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -NFE इक्वल टू -NFE नॉट प्लस RT ln Q। अब पूरे समीकरण में, इस पूरी इक्वेशन में हम -NF का भाग देंगे तो क्या होगा, -NF यहाँ लिखेंगे, -NF यहाँ लिखेंगे और -NF यहाँ पर भी लिखेंगे। इस -NF से -NF कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर E और यहाँ पर E नॉट और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और RT अपॉन NF बन जाएगा ln Q। ये हमारा इस सामान्य रूप होता है नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। बेस यही है। अब इसके साथ साथ
कुछ वैल्यूज़ पुटअप करने पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। वो कैसे होती है? आर की वैल्यू अगर 8.314 लगा दें, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9645485, तो कूलम इसका मान रख दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, टेम्परेचर 298 है, इस सारी की वैल्यू इसमें पुटअप करें तो वैल्यू आने वाला है E = E0 माइनस 8.314 और उसके बाद टेम्परेचर है 298 केल्विन और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने पर वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है 2.303 लॉग, ये वैल्यू और आ जाएगी 2.303 अपॉन एन की वैल्यू अभी हमारे पास पता नहीं होती, जो वैरी करता है अलग इक्वेशन टू इक्वेशन, समीकरण से समीकरण चेंज होता है वो। और एन एफ है, एफ की वैल्यू होती है 96485 और यहाँ पर जो बचेगा और वो बचेगा log Q। तो ये वैल्यू जब रखेंगे, इस पूरे वैल्यू का मान जो होता है 0.0591 होता है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको पुटअप होती है, मिल जाती है। तो ये सब वैल्यू अगर इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, नेक्स्ट समीकरण मिलेगा E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। ठीक है, अब जो Q क्या होता है? ये रिएक्शन कोशेंट होता है, अभिक्रिया भागफल होता है, जो Q = होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की सांद्रता यानी उत्पाद की सांद्रता नीचे अभिकारक की सांद्रता, और जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में चली जाती है CD/AB, तो Q = CD अपॉन AB होता है। अब क्योंकि डैनियल सेल के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं, अभी ज़रूरी नहीं डैनियल सेल हो, हमने डैनियल सेल ले रखा है, ठीक है। अब कोई भी समीकरण मिलेगा हम उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं इसको। फिलहाल हमारे पास नैनसेट इक्वेशन को लगाने के लिए डैनियल सेल से बढ़िया अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हमने वो इसी क्वेश्चन ले लिया, जिंक प्लस Cu2 प्लस जिंक 2 प्लस Cu ये बनता है। यहाँ पर जिंक से जिंक 2 प्लस बनने के लिए N = 2, इलेक्ट्रॉन 2 का ट्रांजिशन होता है, ऑक्सीजन होता है। Cu2 प्लस Cu में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। रिएक्शन बैलेंस होना कंपलसरी है, रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? जिंक 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड, तो इसकी वैल्यू पुटअप नहीं करनी होती। कंसंट्रेशन किसकी मिलेगी? जो विलेन होगा, तो जिंक का विलेन है, कॉपर सल्फेट का विलेन होता है, तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब ये पुटअप करेंगे तो हमारे पास नया वैल्यू मिल जाएगा E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू इलेक्ट्रॉन नस्ट इक्वेशन समीकरण जो आता है वो हमें अगर चेक करना पड़े तो हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो ये आएगा E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log रिडक्शन कंसंट्रेशन, जिसका रिडक्शन हुआ होगा और जिसका ऑक्सीजन हुआ होगा उसका कंसंट्रेशन लेंगे तो हमारे पास नया एक नस्ट समीकरण मिल जाएगा। वो हमें मिलेगा E इलेक्ट्रोड = E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन n log रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण कुछ बिंदु होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। नल समीकरण तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन दे रखा है, टेम्परेचर कुछ चेंज है, तो फिर आपको यहाँ पर वैल्यूएशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर 298 था, मानक स्थिति में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वेरी करेगा। 298 केल्विन पर कितना होता है तो हमें रख दिया है, पर अगर 298 से कम ज़्यादा होगा, जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर 298 से कम या ज़्यादा होगा फिर वैल्यू ये चेंज भी हो जाती है। तो हमेशा इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंसी न रखिए। बेस रिएक्शन जो है, बेस इक्वेशन जो है, इसको आप रिलाई करिए इसको, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, मानक अवस्था में Q = 1 होता है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा E = E0। मानक अवस्था कौन सी होती है? जब दोनों की आपकी कंसंट्रेशन समान हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होने पर इसकी वैल्यू क्या जाने वाली है? log 1, और log 1
की वैल्यू कितनी होती है 0 रखेंगे मान तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण सेल विभव, आयन सांद्रता और संचरण को जोड़ता है। ठीक है, तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। आसानी से समझ चुके हैं नॉन इक्वेशन। आगे के लेक्चर में हम आगे पढ़ाएंगे और जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।